सर्दियों की हल्की ठंडी रात थी। खिड़की के पास बैठी आराध्या डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ने पर एक नाम लिखा था, अविनाश। वो उसके शब्द नहीं बल्कि उसकी धड़कनों की धुन थी, जो हर रोज उसकी कलम से उतरकर इन पन्नों में सजीव हो जाती थी। तू ही मेरा सब कुछ है, अविनाश, उसने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया। उसकी नजरें उस पन्ने पर रुकी जहां उसने पिछली रात लिखा था, तू जो मेरी आंखों में बसा है, तुझे कैसे बयां करूं। हर लफ्ज तेरी महक से भीगा हुआ लगता है, हर एहसास तुझसे जुड़ा हुआ। अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। अविनाश का मैसेज था, बाहर आओ, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इतनी रात को? वो घबराई, लेकिन उत्सुकता उससे ज्यादा थी। हल्के कदमों से वो बालकनी तक आई और नीचे झांका। अविनाश वहीं खड़ा था, ठंडी हवा में जैकेट के अंदर हाथ डाले हुए, नजरें ऊपर टिकाए। अविनाश, उसने धीमे से पुकारा। नीचे आओ आराध्या, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी है। वो बिना सोचे नीचे भागी। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, लेकिन उससे ज्यादा सुकून उसे अविनाश की मौजूदगी में मिला। इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? उसने हल्के गुस्से में पूछा। बस तुमसे मिलना था। एक पल भी तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। आराध्या की आंखें चमक उठी। इतनी रात गए किसी लड़की के दरवाजे पर आकर ये बातें कहना सही है? उसने मजाकिया लहजे में कहा। अगर प्यार सच हो तो कोई भी वक्त गलत नहीं होता। अविनाश की आवाज में सच्चाई झलक रही थी। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। और बताओ, किस जरूरी बात के लिए इतनी रात को आए हो? अविनाश ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे कोई अनकही बात कहने वाला हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ आराध्या। मैं हर रात तुम्हारी लिखी हुई बातें पढ़ता हूँ, तुम्हारी डायरी के पन्नों में अपने प्यार को महसूस करता हूँ। लेकिन अब और नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बनो। हर दिन, हर रात, हर लम्हा। आराध्या स्तब्ध रह गई। उसके मन की हर उलझन जैसे खत्म हो गई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे बारे में लिखती हूँ? जब तुम किसी को हद से ज्यादा चाहो तो उसके हर लफ्ज की धड़कन सुन सकते हो। और मैंने तुम्हारी धड़कनों में खुद को सुना है आराध्या। वो एकदम चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन दिल में एक अनोखी खुशी थी। अगर मैं कहूँ कि मैंने भी तुम्हें अपनी हर सांस में महसूस किया है, तो अविनाश ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। तो फिर और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। सर्द हवा के झोंकों में एक अनकहा एहसास घुला हुआ था। आराध्या का हाथ अभी भी अविनाश के हाथों में था। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन अविनाश की उंगलियों का स्पर्श जैसे उन ठंडे एहसासों को पिघला रहा था। क्या हुआ? कुछ बोलोगी नहीं? अविनाश ने मुस्कुराकर पूछा। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हमेशा उसकी हर भावना को पढ़ लेती थीं, आज उनमें कुछ अलग था। बेकरारी, सच्चाई और बेइंतहा प्यार। मैं क्या कहूँ अविनाश? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें भावनाओं का समंदर था। सिर्फ इतना कह दो कि तुम मेरी हो, अविनाश ने धीरे से कहा। आराध्या के गाल हल्की गुलाबी आभा से भर गए। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन मुस्कान छुपा नहीं पाई। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ? उसने हल्की शिकायत भरी आवाज में पूछा। अविनाश थोड़ा करीब आया। उसकी हल्की सिहरन आराध्या ने महसूस की। तुम मेरी हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हारे लफ्जों में सुनना चाहता हूँ। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका लिखा हर शब्द जो वो डायरी में सहेजती थी, एक दिन उसके सामने इस तरह जी उठेगा। अगर मैं कहूँ कि हर रोज जब मैं अपनी डायरी में लिखती थी, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। अविनाश मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी झलक आई। उसने आराध्या की हथेली को अपने होठों से हल्के से छू लिया।
तब मैं कहूँगा कि तुम्हारी लिखी हर बात मेरे लिए इबादत थी। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हर लफ्ज सिर्फ मेरे नाम हो। आराध्या का दिल तेजी से धड़क उठा। वो बस उसे देखती रही, जैसे यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच में हो रहा है। तुम इतनी रात गए सिर्फ ये कहने आए थे? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अविनाश ने सिर हिलाया। नहीं, मैं आया था तुम्हें अपने साथ ले जाने। कहाँ? जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो, जहाँ तुम्हारी हर लिखी बात हकीकत बन जाए, जहाँ हमारी मोहब्बत किसी डायरी के पन्नों तक सीमित न रहे। आराध्या की आंखें चमक उठीं। और वो जगह कौन सी है? अविनाश ने हल्के से उसके चेहरे को छुआ, जैसे उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा हो। वो जगह मेरा दिल है आराध्या, जहाँ सिर्फ तुम रहती हो, हर रोज हर लम्हा। आराध्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। तुम्हारी बातें मेरी डायरी से ज्यादा खूबसूरत हैं। अविनाश ने हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर की और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत है। आराध्या का दिल जैसे पिघल गया। उसने हल्के से अपना सिर अविनाश के सीने पर रख दिया। रात की ठंडी हवा गवाही दे रही थी कि दो दिलों की मोहब्बत अब सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अब एक दूसरे के एहसास में घुल चुकी थी। रात गहरी थी, लेकिन आराध्या के दिल में एक नया उजाला था। अविनाश की गर्म हथेलियां उसकी ठंडी उंगलियों को थामे हुए थीं, और उस स्पर्श में एक ऐसा सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हवा में हल्की नमी थी, शायद बारिश आने वाली थी, लेकिन उस पल में सिर्फ उनकी धड़कनों की गूंज थी। आराध्या, अविनाश ने धीमे से कहा। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। तुम्हें पता है, मैं हर रोज तुम्हारी डायरी पढ़ने की ख्वाहिश करता था। सोचता था काश तुम्हारे लफ्ज सिर्फ मेरे लिए होते। लेकिन जब मैंने जाना कि तुम सच में मेरे लिए लिखती हो, तो लगा जैसे मैंने जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब पाली हो। आराध्या हल्के से मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक चमक थी। तो फिर तुम मेरी किताब के सबसे खूबसूरत किरदार बनना चाहोगे? अविनाश उसकी तरफ और झुका। मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बनना चाहता हूँ आराध्या। सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि वो हकीकत जिसे तुम हर रोज अपनी सांसों में महसूस करो। उसकी बातों में जो गहराई थी, उसने आराध्या को अंदर तक छू लिया। उसने चाहा कि वक्त यहीं थम जाए, कि ये पल हमेशा के लिए ठहर जाएं। लेकिन अचानक हल्की बूंदें गिरने लगीं। ठंडी, धीमी, लेकिन एहसासों को और ज्यादा गहरा करने वाली। बारिश होने वाली है, आराध्या ने कहा, लेकिन उसके कदम वहीं जमे रहे। तो भीगने दो हमें, जैसे हमारी मोहब्बत भीग रही है, जैसे हमारी धड़कनें एक दूसरे में घुल रही हैं। अविनाश ने हल्के से उसकी हथेलियों को थामा और उसे अपने करीब खींच लिया। बारिश की बूंदें अब तेज होने लगी थीं, लेकिन दोनों की आंखों में जो नमी थी, वो किसी बारिश से कम नहीं थी। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ अविनाश, लेकिन मुझे डर लगता है। किस बात का? इस मोहब्बत का कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ मेरी डायरी के पन्नों तक सीमित रही है। लेकिन दुनिया। अविनाश ने हल्के से उसके गीले बालों को हटाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मोहब्बत को नाम की जरूरत नहीं होती आराध्या, उसे बस एहसास की जरूरत होती है। और हमारा एहसास इतना गहरा है कि कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बिजली चमकी और बादल जोर से गरजे। वो हल्का सा डर गई और अनजाने में अविनाश के सीने से लग गई। डरो मत, मैं यहीं हूँ। अविनाश ने उसके सिर पर हल्की थपकी दी। उसने हल्के से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे? अविनाश ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हर सांस में बस सकता हूँ।
अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे लफ्जों से निकलकर तुम्हारी जिंदगी बन सकता हूँ। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी किसी को इस तरह अपने लिए तड़पते नहीं देखा था। उसने धीरे से अपनी हथेली उसके सीने पर रख दी, जहां उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है आराध्या। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन अविनाश ने उसके होठों पर उंगलियां रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो इस पल को, इस बारिश को, इस मोहब्बत को। और फिर उसने धीरे से उसे अपने आगोश में भर लिया। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके बीच की नमी अब मोहब्बत की गर्माहट में बदल चुकी थी। आसमान कड़क रहा था, लेकिन उनके दिलों में सिर्फ एक मीठी हलचल थी। अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, आराध्या ने हल्की सिसकी के साथ कहा। अविनाश ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फिराईं और धीमे से कहा, अब तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो आराध्या, और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी कभी खत्म न हो। रात गहरी थी, बारिश तेज थी, लेकिन उन दोनों के दिलों में जो मोहब्बत थी वो इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा गहरी थी। और अब वो सिर्फ डायरी के पन्नों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत हकीकत बन चुकी थी। बारिश की बूंदें अब हल्की पड़ने लगी थीं, लेकिन अविनाश और आराध्या के बीच की खामोशियों में जो बात थी वो किसी तेज बारिश से भी ज्यादा गहरी थी। दोनों एक दूसरे को अपलक देख रहे थे, जैसे वक्त थम सा गया हो। आराध्या की सांसें तेज थीं, लेकिन उसका दिल अब किसी उलझन में नहीं था। अविनाश के आगोश में उसे पहली बार एक ऐसा सुकून महसूस हो रहा था जिसे वो हमेशा अपनी डायरी के पन्नों में लिखती आई थी। उसने हल्के से अपनी उंगलियां अविनाश के हाथों में फंसा दी। अब क्या सोच रही हो? अविनाश ने मुस्कुराकर पूछा। बस यही कि ये रात कभी खत्म न हो, ये एहसास कभी ना बदले। उसकी आवाज में हल्की मासूमियत थी। अविनाश ने उसकी हथेली को हल्के से दबाया। ये एहसास कभी नहीं बदलेगा आराध्या, क्योंकि ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, इबादत है। और इबादत को कभी बदला नहीं जाता, उसे जिया जाता है। आराध्या की आंखें हल्की नम हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी खुशी थी। क्या सच में हम हमेशा साथ रहेंगे? अविनाश ने एक पल को उसे गहराई से देखा और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है आराध्या, और मैं चाहता हूँ कि हम इस कहानी को हर रोज साथ लिखें। उसने अपनी जैकेट की जेब से कुछ निकाला और आराध्या के सामने हथेली खोल दी। एक छोटा सा पेंडेंट जिसमें उनके नाम की पहली अक्षरें खुदी हुई थीं। ये तुम्हारे लिए, ताकि जब भी इसे देखो तुम्हें याद आए कि तुम्हारा हर लफ्ज, हर एहसास, हर धड़कन सिर्फ मेरे लिए है। आराध्या ने हल्की मुस्कान के साथ पेंडेंट को छुआ। और जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हें याद आएगा कि मेरा हर लफ्ज सिर्फ तुम्हारे नाम था, है और रहेगा। अविनाश ने हल्के से उसकी ठोड़ी ऊपर की और उसके गीले चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। तो क्या अब मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हमेशा मेरे साथ रहेगा? आराध्या ने अपनी आंखों में छलकते प्यार को छुपाए बिना कहा, मैं पहले ही तुम्हारी थी अविनाश, और हमेशा रहूंगी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए उसे हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। आसमान में अब हल्के बादल थे, लेकिन बारिश थम चुकी थी। हवाओं में अब ठंडक कम थी, क्योंकि दो दिलों के बीच की मोहब्बत की गर्मी ने हर एहसास को रोशन कर दिया था। उस रात के बाद आराध्या की डायरी में वही बातें लिखी गईं, लेकिन फर्क इतना था कि अब वे सिर्फ शब्द नहीं थे, अब वो एक हकीकत थी जिसे वो और अविनाश हर रोज जी रहे थे, क्योंकि अब उनकी कहानी सिर्फ पन्नों में नहीं बल्कि उनकी जिंदगी में भी लिखी जा रही थी।